ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जयतस्तव पार्श्वस्य श्रीमद्भर्तुः पदद्वयम् क्षयं दुस्तरपापस्य शमं कर्तुं ददज्जयम् तमोत्तु ममतातीत ममोत्तममतामृत ततामितमते तात मतातीतमृतेमित स्वचित्तपटयालिख्य जिनं चारु भजत्ययं शुचिरूपतया मुख्य मिनं निज पुरुश्रियम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरो जयो जगत हितकार मुनिजन जाकी आश करी जाचे शिव फलसार। तीर्थंकर आपको समूह शरण तक लाई है। समूह शरण अभी बन रहा है, धीरे धीरे समूह शरण में प्रवेश चल रहा है। जब शुरुआत में समूह शरण में प्रवेश करते हैं तो समूह शरण ऐसे ही हिलता है जैसे आज आपको हिलता हुआ दिख रहा है। मंच पे बैठे हुए लोग स्थिर बैठे, आपके हिलने से सब कुछ हिल रहा है। कुछ समय ऐसा भी होता है जब हमें व्यवस्थित होने के लिए भी अपने आप को कुछ व्यवस्थित करना पड़ता है। भगवान पार्श्वनाथ की इस कथा में आपने देखा कि तीर्थंकर भगवान का इस लोक में अपना जो महात्म्य है, जिसे महिमा कहते हैं, वो अपने आप में अद्भुत होती है। अनेक जीव संसार में मुक्ति को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं, अरिहंत भी बनते हैं, सिद्ध भी बनते हैं, लेकिन सभी तीर्थंकर नहीं कहलाते। केवली भगवान होना अलग बात है और उनके आगे एक विशेषण लगना तीर्थंकर केवली, ये अपने आप में एक विशिष्ट बात है। केवली भगवान बहुत अधिक हो सकते हैं, होते हैं। जो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएं उन्हें हम केवली भगवान कहते हैं। ऐसे केवली भगवान
अनेक क्षेत्रों में तीर्थंकरों की बात भी होते रहते हैं। भगवान ऋषभदेव के बाद अनेक अनेक जीव अरिहंत बनकर के मोक्ष गए, अनेक अनेक जीव सिद्ध बने, लेकिन तीर्थ जो चलेगा वो भगवान ऋषभदेव का चलेगा जब तक कि कोई दूसरे तीर्थंकर उत्पन्न न हो जाए। आप विचार करें कि कितना यह बृहत काल है, कितना बड़ा यह काल है जिसे हम 6 कालों के रूप में विभाजित करके आपको कभी कभी बताते हैं, और उन 6 कालों में ही निरंतर यह परिवर्तन चलता रहता है। जहां हम इस भारत क्षेत्र में रहते हैं वहां पर जब काल चक्र की शुरुआत होती है तो वह शुरुआत तो कहने में आती है, लेकिन चक्र की कभी शुरुआत होती नहीं है, क्योंकि चक्र उसी का नाम है जो हमेशा चलता रहे। परिवर्तन जब हमें दिखाई देता है कुछ नए रूप में तो हम उसे एक शुरुआत कहते हैं। इसी तरह से कर्म भूमि का प्रारंभ कहा जाता है। तो कर्म भूमि जब प्रारंभ होती है तो वहां से ये तीर्थंकरों का होना शुरू होता है। बहुत से लोग अभी भी इस तरह की तथ्यपूर्ण बातों में स्पष्ट रूप से अपने अंदर एक समाधान नहीं रख पाते हैं और विचार करते हैं कि जब तीर्थंकर नहीं थे, आदिनाथ भगवान नहीं थे, तो उससे पहले यहां पर क्या जीवन था, क्या सृष्टि थी, वो भी आपको जान लेना है। जब यहां पर आदिनाथ भगवान का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले यहां पर भोग भूमि थी। कर्म भूमि के प्रारंभ में आदिनाथ तीर्थंकर ने जन्म लेना प्रारंभ किया और उसके बाद में वह कर्म भूमि बहुत लंबे समय तक चली। लेकिन उससे पहले क्या था, तो धर्म नहीं था, केवल भोग भूमि होती है। भोग भूमि का मतलब होता है कि केवल पति पत्नी के रूप में एक युगल होना, कोई पुत्र आदि नहीं होना, कोई संतान नहीं होना और कोई रिश्ते नाते नहीं होना, केवल अपना एक जीवन, एक दंपति का, युगल का एक जीवन जीना, और उस जीवन को जीने के लिए भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करना, कोई व्यापार नहीं करना, कोई खेती नहीं करना, किसी भी तरह के कोई भी शिल्प आदि भी नहीं बनाना, किसी की नौकरी भी नहीं करना। सब अपने अपने आप में समर्थ, अपने अपने आप में पूर्ण, और सब अपने आप में प्रसन्न खुश रहने वाले लोग होते हैं। कल्प वृक्षों के माध्यम से उनका जीवन चलता है। जो भी उन्हें जीवनोपयोगी सहायक सामग्री चाहिए पड़ती है वो उन्हें कल्प वृक्षों से उपलब्ध होती है। किसी भी तरह की उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसका नाम है भोग भूमि। इस भोग भूमि के समापन के बाद में प्रारंभ होती है कर्म भूमि, और इस तरह से यहां पर यह चक्र चलता रहता है। भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में इस तरह के परिवर्तन होते हैं। और अभी हम जिस कर्म भूमि में चल रहे हैं वह कर्म भूमि भी पंचम काल के रूप में हमारे सामने है, क्योंकि 6 कालों के रूप में यह सारा का सारा काल चक्र विभाजित रहता है। पहला, दूसरा और तीसरा काल भोग भूमि का होता है, और चौथा पांचवा काल ये कर्म भूमि का होता है। 6वां काल तो धर्म कर्म सबसे रहित होता है। इस तरह से ये 6 काल एक घटते हुए क्रम में होते हैं तो अवसर्पणी काल कहलाते हैं, और जब बढ़ते हुए क्रम में होते हैं तो उत्सर्पणी काल कहलाते हैं। और ये काल का चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए जब भी कभी आपको ऐसा प्रश्न आए कि धरती पर जीवन कब से शुरू हुआ, इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, तो आप इस काल चक्र को ही ध्यान में ले आना। अवसर्पणी काल चल रहा है, जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा, और फिर वह 6वें से 5वां, चौथा, तीसरा इस तरह से होता होता वह भी दूसरा पहले काल तक जाएगा,
यानी कर्म भूमि से शुरू होकर के ये भोग भूमि तक बढ़ते हुए जाएगा और फिर जो है वह भोग भूमि से घटते हुए फिर कर्म भूमि तक आएगा। इस तरह से ये अवसर्पणी काल और उस सर्पणी काल का ये चक्र चलता रहता है और उस चक्र में हम सभी पिसते रहते हैं। चक्र चलेगा तो चकिया में कोई ना कोई तो पिसेगा ही, खाली चकिया तो चलती नहीं। कौन पिस रहा है उसमें? तो संसारी प्राणी उस काल चक्र में पिसता रहता है और इस तरह के इस काल चक्र के कारण से इस संसारी प्राणी का परिणमन जैसा होता है उसी अनुसार वह उसी काल में जन्म लेता है। अब काल शुरू हुआ भोग भूमि से कर्म भूमि का, तो अब भोग भूमि में जैसे पुण्यवान जीव रहते थे वैसे जीव अब इस कर्म भूमि में उत्पन्न नहीं होंगे। और कर्म भूमि में भी जब काल शुरू हुआ था चतुर्थ काल, तो उस समय जैसे पुण्यवान जीव रहते थे वो इस पंचम काल में नहीं होंगे। और आज इस पंचम काल में जितने पुण्यवान जीव हैं वो जब छठवां काल शुरू हो जाएगा तो आगे छठवें काल में वो भी पुण्यवान जीव नहीं बचेंगे। ये सभाएं नहीं लगेंगी छठवें काल में। धर्म का नहीं होना भी अपने आप में यह बताता है कि धर्म का उपदेश नहीं, धर्म तीर्थ नहीं, धर्म ग्रंथ नहीं, धर्म गुरु नहीं, धर्म के आयतन नहीं। आपको एक दो दिन पहले कहा था कि बीच में कुछ तीर्थंकरों के तीर्थ का विच्छेद हुआ। समझने की कोशिश करें कि तीर्थ विच्छेद का मतलब ही होता है कि वहां पर अब धर्म के कोई भी कार्य नहीं होंगे, बस आदमी होंगे अपना जीवन जी रहे होंगे। कर्म भूमि के रूप में भी अपना कर्म करेंगे, जीवन जिएंगे, लेकिन किसी भी तरह से मंदिरों में जाना, धर्म करना, पूजा करना, आत्मा परमात्मा की बात सुनना समझना, इस तरह की कथाएं होना, चर्चा होना, मुनियों का आश्रय मिलना, ये कुछ नहीं होगा। इसी का नाम है धर्म तीर्थ का विच्छेद हो जाना। और ये भी इस काल चक्र में होता आया है, ये भी आपको बताया गया है। इस तरह से जब यह काल चक्र हमारे लिए चलता रहता है तो हम उस काल चक्र के एक अंदर जीने वाले एक मनुष्य बने रहते हैं और उन मनुष्यों में भी हमारा कहां से आगमन हो, कहां पर गमन हो, इस बात का भी कोई भी भरोसा नहीं होता है। आप यहां बैठे हैं, इस जन्म में यहां बैठे हैं, अगले जन्म में कहां होंगे, और जहां होंगे वहां पर अगर मान लो देवों की आयु चल रही है तो असंख्यात वर्ष बीत जाएंगे, सारे काल बीत जाएंगे। जब आपका फिर कहीं से आगमन होगा तो उस समय पर यहां पर भोग भूमि भी हो सकती है, कर्म भूमि भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इस काल चक्र को अगर हम समझने लग जाएं तो हमें समझ में आएगा कि सृष्टि का किस तरह से क्रम चलता है और कैसे जीवों की उत्पत्ति होती है। अगर हम आज इस पंचम काल में जी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि काल हमें जिला रहा है। हमारा पुण्य इतना ही था कि हम इस पंचम काल में होने योग्य मनुष्य बन पाए। इतना पुण्य नहीं था कि हम तीर्थंकरों की तरह वज्र वृषभ नाराज सेनन को धारण करने वाले होते, उनकी तरह अपार शक्ति वाले होते और उसके माध्यम से हम शुक्ल ध्यान आदि करके केवल ज्ञान को उत्पन्न करते। ऐसा सहनन हमारे पास नहीं, ऐसा शक्ति हमारे पास नहीं। और इस काल में जो भी जीव जन्म लेंगे उनके लिए वह शक्ति, वह सहनन होगा ही नहीं जो शुक्ल ध्यान के योग्य होता है। आप सोचेंगे कि फिर जो पुण्यवान जीव है वो इस समय पर फिर कहां जन्म लेंगे। मान लो स्वर्गों में जिनकी आयु पूरी हो रही है, अन्यत्र भी जिनकी आयु पूरी हो रही है, वो अगर मनुष्य बनना है तो वह पुण्यवान जीव कहां पर जाकर के मनुष्य बनेंगे? तो उनके लिए विदेह क्षेत्र हमेशा खुला रहता है। वो कहां जन्म लेंगे? वो विदेह क्षेत्रों में जाकर के जन्म लेंगे और उन विदेह क्षेत्र में जन्म लेने के बाद में उनके लिए कल्याणक के साथ भी मोक्ष होने का अवसर मिल सकता है और बिना कल्याणक के भी मोक्ष होने का अवसर मिल सकता है। आपको एक बार और भी बताया था, बार बार बताने से ही आपको कुछ याद रह पाता होगा, ऐसा मुझे समझ में आता है कि
ऐसे भी तीर्थंकर होते हैं जो 2 कल्याणक वाले होते हैं, ऐसे भी तीर्थंकर होते हैं जो 3 कल्याणक वाले होते हैं। और यहां जो आप तीर्थंकर देख रहे हैं वो 5 कल्याणक वाले देख रहे हैं। भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में हमेशा 5 कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होते हैं। अगर 2 और 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर मिलते हैं तो वो हमें विदेश क्षेत्र में मिलते हैं। वहां 5 कल्याणक वाले भी हो सकते हैं, 3 कल्याणक वाले भी हो सकते हैं और 2 कल्याणक वाले भी हो सकते हैं। वह विदेश क्षेत्र की व्यवस्था अपने आप में अलग है। वहां पर हमेशा चतुर्थ काल ही चलता है। वहां पर काल का परिवर्तन भी होगा तो चतुर्थ काल के ही चक्र में चलेगा। लेकिन भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है वह पहले से लेके 6वां काल और 6वें से लेके फिर पहला काल, इस तरह का यह काल चक्र चलता है। और यह काल चक्र की व्यवस्था आपको एक बार अगर समझ में आ जाए तो बहुत सारी समस्याएं आपके दिमाग की सुलझ सकती हैं। ये समझना जरूरी है। हम तीर्थंकरों के बारे में भी सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं शंकाएं बनी रहती हैं कि आखिर इस काल चक्र का प्रारंभ कहां से होता है। आपका दिमाग जब भी इस तरह के चक्कर में पड़े तो सोचना कि अगर कोई स्फीयर के रूप में कोई चीज है, कोई राउंड फिगर के रूप में कोई चीज है, तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकेंगे कि ये कहां से शुरू हुई है। चक्र का मतलब ही होता है जिसका कोई इनिशियल पॉइंट नहीं है उसी का नाम चक्र होता है। समझ आ रहा है ये बात। इस तरह से आप अपने लिए आर्ग्यू नहीं करना कि हम अगर कहीं पर भी कोई चक्र बनाते हैं तो कहीं तो हम पॉइंट से शुरू करते हैं। वो आप करते हो इसलिए पॉइंट से शुरू होता है। लेकिन जो ये चक्र सृष्टि के चलते रहते हैं, अनादि काल से चलते रहते हैं, इनके कोई पॉइंट नहीं होते हैं, इनका कोई बिगनिंग पॉइंट नहीं होता है। ये चक्र हैं, चल रहे हैं और इन चक्र के बीच में हम जी रहे हैं। कभी हम चतुर्थ काल में भी जन्म लेके जिए हैं, कभी हम पंचम काल में भी जन्म लेके जीते हैं। कभी हमारे सामने ऐसा भी हीन पुण्य हो सकता है कि हम 6वें काल में भी जन्म लेकर के जिए। ये सब पुण्य और पाप के फल से हमें वहां वहां उत्पत्ति होती है जहां जहां पर इस तरह का क्षेत्र होता है, जहां जहां पर आपके अनुकूल वह क्षेत्र उत्पत्ति के योग्य होगा। और इस तरह के काल चक्र में जब हम देखते हैं तो अनेक तीर्थंकर हो गए। चतुर्थ काल जिसे हम कहते हैं वो असंख्यात वर्षों का काल है। और उस असंख्यात वर्ष के काल में गिने चुने इंगलियों पर गिनने वाले लोग हुए जिन्हें हमने क्या कहा, 24 तीर्थंकर। दिमाग खोल करके अगर हम थोड़ा सा सोचें, दिमाग खोलने का मतलब ऑपरेट कराने का नहीं है, भीतर से अलर्ट होकर के यदि हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें तो असंख्यात वर्षों के काल में कितने असंख्यातों जीव जन्म लिए, मरण को प्राप्त हुए, लेकिन नाम केवल 24 तीर्थंकरों का अमर रहा। तीर्थंकर केवल 24 हुए। यह एक बहुत बड़ी बात है। अनेक अनंत सिद्ध हो गए, असंख्यातों सिद्ध हो गए, लेकिन वो तीर्थंकर सिद्ध नहीं हुए। वो सामान्य केवली सिद्ध कहलाएंगे। वो सामान्य केवली हुए, लेकिन तीर्थंकर केवली केवल और केवल 24। इतनी अपार जनसंख्या में असंख्यात वर्षों से चली आ रही एक कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल होता है। 42,000 वर्ष कम। और इतने विशाल उस काल के अंदर असंख्यात जीव, अनंत जीव उत्पन्न हुए, मरण को प्राप्त हुए। कितने मनुष्य आए गए और कितने बड़े बड़े सूरमा हुए, लेकिन तीर्थंकर केवल 24 हुए। ये समझाने की बात है, यही समझने की बात है। इसलिए तीर्थंकर अपने आप में कितने विशिष्ट पुरुष होते हैं, ये आपको इससे अंदाजा लगेगा। तीर्थंकर के अलावा अनेक सिद्ध होते हैं, वो सभी सामान्य केवली कहलाते हैं। केवली कई प्रकार के होते हैं, उनमें कुछ तीर्थंकर केवली होते हैं, कुछ सामान्य केवली होते हैं, कुछ उपसर्ग केवली होते हैं। उन्हें एक अलग टाइटल दिया जाता है, उपसर्ग केवली, जिन्हें उपसर्ग से केवल ज्ञान प्राप्त हो। जैसे पारसनाथ भगवान, ये कौन से केवली हैं? उपसर्ग केवली हैं।
उपसर्ग होने के बाद इनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए इनका नाम तीर्थंकर केवली में भी आएगा और उपसर्ग केवली में भी आएगा। ऐसे ये उपसर्ग केवली होते हैं। एक अंतःकृत केवली होते हैं। कौन से? अंतःकृत का मतलब होता है अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। अंतर मुहूर्त ही केवल ज्ञान के बाद में जो जी पाए और उन्हें मोक्ष हो जाए, उनको बोलते हैं अंतःकृत केवली। किसी उपसर्ग से जिनका शरीर जल गया हो, नष्ट भ्रष्ट हो गया हो, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके तुरंत बाद उनको मोक्ष हो जाए, जैसे गज कुमार मुनि के लिए कहा जाता है। ये अंतःकृत केवलियों में ऐसे पांडव हैं जो 3 पांडव मोक्ष को प्राप्त हुए, ये अंतःकृत केवली कहलाते हैं। इनका शरीर इतना जल गया कि केवल ज्ञान होने के बाद कुछ बचा नहीं और ये तुरंत ही मोक्ष को प्राप्त हो गए। इनको हम कहेंगे तो अंतःकृत केवली की संज्ञा में रखते हैं। एक और केवली होते हैं, एक अलग विशेषण के साथ उन्हें कहा जाता है, जिन्हें हम मूक केवली कहते हैं। मूक केवली का मतलब होता है कि केवल ज्ञान होने के बाद जो बोलते नहीं है, उपदेश नहीं देते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद में तीर्थंकरों का बोलना ही नियामक होता है, लेकिन अन्य किसी केवली का बोलना आवश्यक नहीं है। और अगर जो बोलते ही नहीं है, उनके लिए कहा जाता है मूक केवली। एक होते हैं अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध केवली का मतलब केवली की परंपरा नियम से चलती रहे। जैसे महावीर भगवान के बाद में गौतम स्वामी हुए, गौतम स्वामी के बाद सुधर्मा स्वामी हुए, उसके बाद में अंतिम केवली जम्बू स्वामी हुए। एक के बाद एक होते गए और ये केवल ज्ञान की परंपरा एक भी दिन छूटी नहीं कि इस धरती पर केवल ज्ञानी महावीर भगवान के बाद न हुए हों। तो इन केवलियों को कहा जाता है अनुबद्ध केवली। गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, आपकी मथुरा जो यहीं से पास में है, जो ये जम्बू स्वामी के नाम से जानी जाती है, जहां से वो मोक्ष गए हैं, वह अंतिम अनुबद्ध केवली कहलाएंगे। क्या कहलाए? अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध माने परंपरा के साथ में जो बने रहे, और बिना परंपरा के तो बीच में बहुत से हुए, बाद में भी बहुत से और मोक्ष को प्राप्त होते रहे, लेकिन वह उस क्रम में नहीं आए, इसलिए उनका नाम जो क्रम में आए उन्हें कहा गया अनुबद्ध केवली। ऐसे ये केवल ज्ञानियों की परंपराएं अनेक तरह के केवलियों के माध्यम से इस तरह से चलती रहती हैं। और आज भी हम देख रहे हैं कि अगर ये धर्म तीर्थ आज भी चल रहा है तो केवल ज्ञानियों के अभाव में भी चल रहा है, लेकिन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी के माध्यम से आज इस पंचम काल में भी धर्म के साथ में यह धर्म तीर्थ चल रहा है। यह धर्म तीर्थ अभी भी हमारे लिए पुण्य का कारण है और पुण्यवान जीव ही इसका सेवन कर पाते हैं। बाकी तो सब काल चक्र में पड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या होता है ये धर्म करने से। कितने ही आपके घर के बच्चे हैं जो पूछते रहते हैं क्या कर लेते हो धर्म करके। अगर घर में कहीं कोई विसंगतियां हैं, किसी प्रकार के धन आदि के अभाव हैं, किसी तरह के माता पिता को रोग हैं, किसी भी तरह की परेशानियां हैं, तो आज के बच्चों को बहुत जल्दी एक माहौल बनाने का उनके अंदर एक मूड बन जाता है। रोजाना तो मंदिर जाते थे, फिर भी बीमार पड़ गए, फिर भी कोरोना हो गया। रोजाना तो मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, 10-10 बजे आती थी, मना करते थे मत जाओ, इतनी पूजा मत किया करो, क्या हो गया तुम्हारी पूजा से। समझ आ रहा है? अगर किसी के लिए माता पिता का अभाव हो गया उस कोरोना काल में तो और आफत। क्या किया, क्या मिला हमें पूजा करने से, क्या मिला हमें पारस कथा सुनने से, क्या मिला हमें धर्म करने से। ऐसे विचार जब आते हैं तो हमें ये पता तो पड़ जाता है कि इन बच्चों में कोई धर्म का ज्ञान तो नहीं है। ये एक ऊपरी ज्ञान से इस तरह की अपनी मानसिकता बना लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों में धर्म का ज्ञान होता है वो जानते हैं इस बात को कि संसार में जो आया है वो जाता है।
कोई जल्दी चला जाता है, कोई अपने टाइम से जाता है, कोई किसी कारण से चला जाता है, कोई अकारण भी चला जाता है, लेकिन जो आया है वो जाएगा। हर व्यक्ति अपने अपने पुण्य और पाप का फल भोग करके जाता है। अब उसी पुण्य और पाप के फल में जिसके लिए जिस समय पर जिस तरह के कर्मों का फल मिल गया, उसके लिए वैसा फल भोगने में आ गया। अब इसी कोरोना के निमित्त से ही कितने लोगों के लिए अकाल मृत्यु हो गई। क्या कर सकोगे? अकाल मृत्यु के कारण क्या है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें अगर किसी चीज पर आक्षेप देना है तो उसका नाम है धर्म। हम आक्षेप किस पर देते हैं? सबसे पहले धर्म पर। अकाल मृत्यु किन्हीं कारणों से हो सकती है। कोई भी बेटा ये नहीं कहेगा कि किसी डॉक्टर की नासमझी के कारण से पिताजी की डेथ हो गई, गलत इंजेक्शन लगने के कारण से डेथ हो गई, ट्रीटमेंट सही समय पर सही नहीं दिया जाने के कारण से डेथ हो गई। कुछ नहीं। डेथ होने के बाद में सिर्फ एक ही बात सामने आएगी, इतना पुण्य करते थे, इतना दान करते थे, इतनी पूजा करते थे, फिर भी पिताजी क्यों चले गए, उनको क्यों नहीं बचा पाए, कोई भगवान ने क्यों नहीं सुना। जब भगवान अपने ही ऊपर होने वाले उपसर्गों में अपने को नहीं बचाते हैं तो तुमको क्यों बचाएंगे? किसको कौन बचाता है? हमें ज्ञान होना चाहिए कि भगवान को बचाने का काम नहीं है, भगवान हमें बचाते नहीं है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसके माध्यम से जो हमें पुण्य कर्म का बंध होता है वो अगर उस क्वालिटी का हो जाए जिस क्वालिटी का हमारे अंदर पहले से पाप बंधा है, तो हम बच सकते हैं। अगर वो पाप और पुण्य का बैलेंस हो जाएगा तो सामान्य से जीवन चलता रहेगा, लेकिन पिछला पाप अगर ज्यादा है और पुण्य अभी वर्तमान में अर्जित किया हुआ कम है, तो आपके लिए वह पाप का ही फल भोगना पड़ेगा। पुण्य आपने अभी कम किया है, थोड़ा किया है, इसलिए उसका फल इतना नहीं हो सकता कि आपके लिए वह सब कुछ बचने में आ जाए। और जिनके लिए वह पुण्य का फल बढ़ा हुआ होता है, पिछले पाप कर्मों का अनुभाग शक्ति, उसकी तीव्रता कम होती है, तो उनके लिए वह बचने में आ जाता है। इसलिए धर्म से हमें पुण्य मिलता है और पुण्य से हमारी रक्षा होती है। ये सोचना चाहिए कोई भगवान हमें बचाने नहीं आता है। ये दिमाग अगर हमारे ठीक ढंग से चलेंगे तो हमें धर्म पर विश्वास रहेगा। सुन रहे हो? हम बोलते जाते हैं, आप लोग बस थोड़ा थोड़ा सा हिलते हिलते ऐसा लगता तो है कि हाँ सुन रहे हैं, लेकिन ये बातें अपने दिमाग में रखो। मुझे आश्चर्य होता है बुजुर्ग महिलाओं को देख करके, बड़े बड़े जीवन जीने वाली 50-50 साल 60-60 साल की उन महिलाओं को, पुरुषों को देख करके जो खूब मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, जैन हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये सिद्धांत नहीं मालूम होते। खुद भी दुखी होते हैं और उनके बच्चे भी अगर दुखी होते हैं तो कोई समाधान क्यों नहीं देते हैं अपने बच्चों को कि बेटा, कोई किसी के लिए कभी बचाने वाला नहीं होता है, अपना धर्म ही अपने को बचाता है। अगर हमने धर्म किया है, ठीक है, हमारी दृष्टि में वो आ रहा है धर्म किया, लेकिन वो धर्म इतना ही था जितना हमारे लिए जीवन देखने को मिला। इससे ज्यादा वो हो सकता है कि आयु कर्म भी लेकर के ना आया हो सकता है कि उस धर्म से उसने उतना पुण्य नहीं बांधा हो कि वह पिछले पाप कर्म को हल्का कर सके। इसलिए बेटा, जिसका जीवन जितना होता है उतना ही मिलता है। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना। सुनते हो? पढ़ो, फिर अपन अपने पॉइंट पर आ रहे हैं। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, सांसों की चाबी से बनता तेरा देह खिलौना। बच्चों सा ये खेल सदा ही तुझको लगा सलोना, बच्चों सा यह खेल तुम्हें ही सदा लगा सलोना। समय मिलाना आत्म ध्यान का, समय मिलाना आत्म ध्यान का। अब मृत्यु आई
अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। कुछ काम ऐसे करो जो दुनिया में हमने अभी तक ना किए हों। और वह काम क्या हो सकता है? आपके लिए अभी जो काम मिल रहा है 1 घंटे का, ये तो काम है ही, लेकिन अब इसको कम से कम 12 घंटे में कन्वर्ट करो। इतने दिन हो गए हैं आपको सुनते सुनते, अब आपको थोड़ा सा अपने लाइफ में प्रैक्टिकल भी करना है। धर्म को सही मायने में इत्मीनान से बैठ करके शांति से सुनना है। और ये धर्म के जो 10 दिनों में अगर हम अच्छे ढंग से बीज वपन कर लेंगे तो यही हमारे लिए वो समय होता है कि जब यही धर्म के बीज हमारे लिए फलते हैं तो समय पाकर के यही उस रूप में फलते हैं जब हमें हर तरीके से इस धर्म के माध्यम से रक्षा होती है, इस धर्म के माध्यम से हमें सहारा मिलता है और हम एक अच्छा जीवन जीना सीख पाते हैं। जिस समय पर जो काम होना चाहिए अगर वो उस समय पर होगा तो उसी का लाभ सबसे ज्यादा होता है। साल भर में आपके लिए केवल धर्म के 10 दिन ही आते हैं, बाकी के 350 दिन 55 दिन कोई धर्म के नहीं होते हैं। वो तो आप काम चलाऊ काम करते हैं। आप ये सोचें कि आप हमेशा अपने आप में कुछ ना कुछ बहाना लेकर के आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह बहाने भी आपको कभी उस मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते जहां आपको पहुंचना है। अगर आपके लिए धर्म के बहाने होंगे तो आप कभी भी अपने अंदर वह चीज नहीं महसूस कर पाएंगे जो धर्म के माध्यम से होती है। और इस बात आपको धर्म के माध्यम से कैसे सुख मिलता है, इस बात पर विश्वास दिलाया जाएगा। क्या सुना? अभी तो आपने धर्म का मतलब पूजा करने गई थी दादी मम्मा, मम्मी पूजा करके आ गई, व्रत कर लिया, समझ आ रहा है? ये धर्म है कि नहीं इसको भी समझा जाएगा। और अगर ये धर्म है तो इससे हमें सुख मिल रहा है कि नहीं इसको भी हम समझेंगे। इसलिए इस बार पूरे 10 लक्षण धर्म के हर एक दिन का टाइटल होगा उत्तम क्षमा धर्म से सुख, उत्तम मार्दव धर्म से सुख, उत्तम आर्जव धर्म से सुख। सुख दिखना है। मैं आपको उस सुख की ओर ले चलूंगा जिस सुख के लिए आप दूसरी जगह भागते हो, वह सुख आपको कैसे मिले। अगर धर्म से सुख नहीं मिलता, धर्म से शांति नहीं मिलती, तो ऐसे धर्म को छोड़ देना ही पर्याप्त समझता हूं मैं। कोई भी बोझ में ढोना नहीं चाहता धर्म का, और न मुझे आदत है किसी भी तरह की परंपराओं का बोझ ढोना और न किसी भी तरह की आग्रहों का बोझ ढोना। बोझ नहीं है धर्म। अगर धर्म से सुख है तो आज भी है, और अगर आज नहीं है तो हम कल के इंतजार में नहीं बैठेंगे, हम आज ही पहले देखेंगे। आज अगर सुख नहीं है तो कल कैसे मिलेगा? तो हम ये भी आपको समझाएंगे कि आज भी सुख है कि नहीं है। धर्म से सुख आज भी है, कल भी है। और इस तरह के धर्म को करने के लिए अपने कदमों को गतिशील बनाओ। काल चक्र बहुत बड़ा है, सुन रहे हो? और उस काल चक्र में आपके पूरे जीवन के काल चक्र में हो सकता है 80 वर्ष के 50 वर्ष के आपके काल चक्र में केवल ये 10 दिन आपके खाते में आ रहे हैं, बस 10 दिन। आगे कोई ज्यादा भरोसे की बातें मत रखना। 50 साल में पहली बार लाभ मिला है, इस लाभ के बाद में अब कब लाभ मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए काल चक्र, कभी किसी ने कहा है गतिशील करो इन चरणों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो इन चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान, किसी का दास नहीं है।
जो करना है सो अब कर लो, ना छोड़ो इसको कल पर। कल आवे या ना आवे इसका विश्वास नहीं है काल चक्र गतिमान, किसी का दास नहीं है। गतिशील करो इन चरणों को, मंजिल पास नहीं है। तेरे मेरे मैं पढ़ करके मानव क्यों जन्म गंवाता है, तेरे मेरे में पढ़ करके मानव क्यों जन्म गंवाता है। तू चेत अरे इंसान, समय तेरे पास नहीं है। तू चेत अरे इंसान, समय तेरे पास नहीं है। काल चक्र गतिमान, किसी का दास नहीं है। एक एक पल को सार्थक कर ले, एक एक पल को सार्थक कर ले, मन में विश्वास जगा ले। आने वाले श्वासों का, आने वाली श्वासों का पल भर विश्वास नहीं है। गतिशील करो इन चरणों को, मंजिल पास नहीं है। आने वाली श्वासों का पल भर विश्वास नहीं है। काल चक्र गतिमान, किसी का दास नहीं है। कुछ समझ आता है आपको? बताओ, आता है? सब देख रहे हैं कितनी श्वासें इस कोरोना में रुकी हैं, लेकिन फिर भी महाराज बिजनेस तो बिजनेस है। जो करना है वो तो करना ही है। और कुछ तो ऐसे भी हैं घर पर पड़े रहते हैं, कोई काम भी नहीं है तो भी। अब महाराज कौन यहां तक आए, कौन दिन भर यहां रुके, कौन बैठे यहां पर, कहां बैठे रहेंगे, कहां लेटेंगे, कोई व्यवस्थाएं होंगी कि नहीं होंगी। इतनी देर अपन से बैठा भी नहीं जाता, दिन दिन भर धर्म करके हम करेंगे भी क्या महाराज। अब जैसा है सो ठीक ही है। आगरा वालों ऐसे ही बोलते हो ना अब ठीक ही है महाराज, कर ही लेंगे, धर्म धर्म हो ही जाएगा। ऐसे भाव अगर आपके अंदर बने रहेंगे तो फिर आप पल पल को सार्थक नहीं कर पाओगे। हमें इस बार हर धर्म को सार्थक बनाना है, अपने पल को सार्थक बनाना है। और इस बार अगर हमारे सामने पारसनाथ भगवान और गुरु का दोनों का सानिध्य मिला है तो हमें हर धर्म को अपने अंदर पाकर के उससे सुख की अनुभूति भी करना है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस जगत जो गावे। देखिए ये भी एक समोसरण का चक्र है। जैसे हम काल चक्र आपको बता रहे थे, और चक्र के अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर घुसते जाना है। समझ आ रहा है? कहां से शुरू किया था? धूलिशाल कोट से घुसना शुरू हुए थे, मान स्तंभ भूमियां आई थी, फिर उसके बाद में खातिकाएं आई थी, फिर उसके बाद में पुष्प वाटिका लता भूमियां आई थी, और फिर पहले नंबर का कोट आया था जिसमें आपको बताया था कि इस कोट पर यह रजत का बना हुआ कोट है। और उसके बाद में अब हम जब आगे बढ़े हैं तो अब एक वृक्ष भूमि आने वाली है। कौन सी? जिसे हम वन भूमि कहते हैं। क्या बोलते हैं? वन भूमि। ये पहले कोट के बाद में अब हम अंदर प्रवेश करते चले जा रहे हैं। आगे देखते हैं, ये चौथे नंबर की भूमि है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। आगे चार बाग चहूर, प्रथम अशोक नाम चित चोर। सप्त तरन चंपक सहकारे, यह इनकी
संध्या अविधार सब ऋतु के फल फूलन भरे वृक्ष बेल सो सोहत खरे वापी मंडप महल मनोग राजी जहाँ लता विग जोग चैत वृक्ष चारों वन माही मध्य भाग सुंदर छवि छाई जिन मुद्रा मंडित मन हरे सुर नर नित पूजा विस्तरे बाग ओट बेकी चहोर चार द्वार मंडित छवि जोर अब इस वन में बीते सही गढ़ पर जलती गली जे रही। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जब आप उस पहले कोट से आगे बढ़े तो अनेक गलियों से होते हुए जहां पर तोरण द्वारों के पास में नृत्यांगनाएं नृत्यशालाओं में नृत्य कर रही हैं, अनेक धूप घट भी रास्ते में रखे हुए मिले। और जब आगे बढ़े तो हमें वन भूमि मिली जिसमें चारों दिशाओं में चार बाग हैं। अशोक वृक्ष का अलग है, सप्त वर्ण का अलग है, चंपक का अलग है और सहकार माने आम्र वृक्ष के बाग अलग हैं, जिनमें इन वृक्षों के अलावा अनेक ऋतुओं के और फल फूल वृक्ष बेल सभी शोभित हो रहे हैं। चारों ओर वापियां हैं, अनेक तरह के वहां पर मनोर के महल भी बने हुए हैं और उन्हीं पर चैत्य वृक्ष भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। जिन चैत्य वृक्षों की शोभा उनमें विराजमान जो जिन बिंब हैं उनके माध्यम से बहुत अधिक हो रही है और उन चैत्य वृक्षों पर जो जिन बिंब हैं उनकी पूजा भी मनुष्य करते हैं, देव भी करते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें चार द्वार मिलते हैं और उसके आगे हमें वेदी मिलती है और उस वेदी से जब हम बाहर निकलते हैं, वेदिका से जब हम बाहर आगे की ओर जाते हैं तो लंबी लंबी गलियां हैं जो गढ़ पर्यंत तक जा रही है। माने आगे के जिस हमें गढ़ माने उस किले तक पहुंचना है या हमें उस कोट तक पहुंचना है जो आगे एक दूसरे नंबर का और कोट आने वाला है, वहां तक ये गलियां लंबी लंबी चली जा रही हैं और हम बड़े आनंद के साथ उस समूह शरण में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। सब तरीके के वृक्षों का, वनों का, उद्यानों का और वहां के हर तरह के आनंदमय, संगीतमय, नृत्यमय वातावरण का आनंद लेते हुए आगे हम पहुंच रहे हैं उस ध्वजा भूमि की ओर जहां पर अनेक तरह की ध्वजाएं लहरा रही हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। दिन में ध्वजा पात फहराई कंचन थंब लगी लहराई, 10 प्रकार आकार समेत तिनके भेद सनो सुख हेत। एक ध्वज भूमि है जिसमें सिर्फ ध्वजाएं ध्वजाएं होती हैं। कितनी ध्वजाएं हैं वो सब आपको यहाँ बताया जा रहा है। 10 प्रकार की मुख्य ध्वजाएं होती हैं। कितने प्रकार की? अलग अलग चिन्हों से वो सुशोभित ध्वजाएं होती हैं। स्वर्ण के स्तंभ होते हैं और उन स्तंभों पर ये ध्वजाएं लगी होती हैं। माला वसन मोर अरविंद हंस गरुण हरि वृषभ गयंद, चक्र सहित 10 चिन्ह मनोभ ध्वजा बोल सोहे जोग। ये ध्वजाओं के 10 चिन्ह हैं, आपको ध्यान में रखना है। इन ध्वजाओं के प्रयोग भी आप कर सकते हैं। केवल आप एक ही पैटर्न पर चल रहे हैं, बस वही 3 लोक का नक्शा, अहिंसा परमो धर्म लिखा हुआ है। अगर आपके मंदिर अच्छे हैं जिनके आगे बाहर जगह है, ऊपर जगह है, ऊपर गुमटियां होती हैं, बाहर भी अनेक जगह होती हैं, आप इस तरह की 10 ध्वजाओं के संख्याएं जितनी अधिक मात्रा में बना सके उन ध्वजाओं के माध्यम से उस मंदिर तक और उस मंदिर के ऊपर तक की शोभा बना सकते हैं। और इस तरह की ध्वजाओं को बनाने का कार्य भी प्रारंभ किया गया है। कई मंदिरों पर भी 10 ध्वजाएं शिखर पर भी लगी हुई हैं। शिखर पर एक ध्वजा लगती है लेकिन उसकी परिवार ध्वजा लग जाने से वह महाध्वजा कहलाती है। और जब ये 10 ध्वजाएं लग जाती हैं तो 10 ध्वजाएं एक संकेत होती हैं
तरह तरह के जो अकृत्रिम जिनालय हैं उनकी अपनी अपनी भी अलग अलग मुख्य ध्वजाएं इन्हीं चिन्हों के अनुसार होती हैं। और अगर हम वह सब चिन्हों की ध्वजाएं अपने मंदिर में लगा लेते हैं तो वह संकेत देती हैं कि यहां पर नंदीश्वर के मंदिर की भी आराधना होती है, यहां पर पंचमेरुओं के मंदिर की भी आराधना होती है, यहां पर रुचकगिरी के, कुंडलगिरी के मंदिरों की भी आराधना होती है, क्योंकि अलग अलग जगह के मंदिरों की अलग अलग ध्वजाओं के चिन्ह बताए गए हैं। ये आपने कभी इंद्रध्वज नाम के विधान में अगर कभी ढंग से पढ़ा हो, देखा हो तो आपको पता होगा। और इस तरह की ये 10 ध्वजाएं समौ शरण में रहती हैं और ये 10 ध्वजाओं के ये चिन्ह आपको ध्यान में रखना है। इन चिन्हों की 10 ध्वजाएं बनी हुई मिलती हैं, बस आपको अपने मंदिरों पर लगाने के लिए, एक उपक्रम करने के लिए व्यवस्थित ढंग से वो स्थान बनाना है। और इस तरह से अगर आप 10 ध्वजाओं का उपयोग करेंगे तो आपके मंदिर की शोभा भी बढ़ेगी, मंदिर में मंगल भी बढ़ेगा, मंदिर का वास्तुगत अगर कोई दोष होगा तो वो भी दूर होगा और मंदिर एक समौ शरण की तरह सुशोभित होगा। पहली ध्वजा पर चिन्ह होता है माला का चिन्ह। किसका? एक ध्वजा होती है जिस पर चिन्ह होता है वसन माने वस्त्र का, तीसरी ध्वजा होती है जिस पर चिन्ह होता है मयूर का, चौथी ध्वजा होती है जिस पर चिन्ह होता है कमल का, पांचवी ध्वजा पर चिन्ह होता है हंस का, छठवीं ध्वजा पर चिन्ह होता है गरुड़ का, सातवीं ध्वजा पर चिन्ह होता है सिंह का, आठवीं ध्वजा पर चिन्ह होता है वृषभ यानी बैल का, और नौवीं ध्वजा पर चिन्ह होता है गयंद यानी कि गज माने हाथी का, और 10वीं ध्वजा पर चिन्ह होता है चक्र का। ऐसी ये 10 ध्वजाएं 10 चिन्हों से सहित होती हैं। और ऐसी ध्वजाएं आप अपने मंदिर के परिसर में सामने भी लगा सकते हैं, ऊपर भी कई मंदिरों में, जैसे यहां मंदिरों पे गुमटियां बनी हुई हैं, उन गुमटियों पर भी लगा सकते हैं। और जिनके यहां कुछ नहीं होता है वह अपने शिखर के भी चारों ओर इस तरह से लगा सकते हैं कि वह ध्वजाएं अगर फहराती हैं तो मंदिर का एक जो मंगलमय भाव है वह भाव उस समाज के लिए मिलता है जिससे मंदिर के माध्यम से जिस समाज को लाभ होना चाहिए। और इस बात की जहां कमी रहती है वहां पर जिनालय तो है, शिखर भी है, कलश भी है, लेकिन ध्वजा के बिना सब कुछ अधूरा है। और ध्वजा, पहली तो ध्वजा वही मानी जाती है, ध्वज का मतलब होता है जो लहराए, फहराए। बंदर ज्यादा है महाराज, कौन रोज रोज उन ध्वजाओं को, रोज रोज तो नहीं, अगर आपको एक बार अच्छे कपड़े की ध्वजा, साटन के कपड़े की ध्वजा बना के लगाओगे 3 महीने 4 महीने चलेगी, लेकिन 4 महीने बाद भी इतनी ऊपर शिखर पर कौन चढ़े, कौन बदले, आपको व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी शिखर पर चढ़ने की, बदलने की। लेकिन अगर ऐसा कर पाए आप तो समझना कि उस मंदिर का जो पुण्य है, जो उस मंदिर में पूजा होती है, उसका जो फल है वो वहां की समाज, जैन जैनेतर सभी समाज को मिलेगा। समाज को लाभ तभी मिलता है। अब अगर आपके लिए वह ध्वजाएं बदलने में नहीं आती हैं तो आप एक प्रतीकात्मक पीतल की ध्वजा भी खड़ी कर देते हैं। और कई मंदिरों में तो वो इस तरह से भी खड़ी होती है कि काली भी पड़ जाती है, तो वो ध्वजा जैसी लगती नहीं है, पता नहीं क्या काला कपड़ा टांग रखा वैसी पड़ी रहती है। समझ आ रहा है? तो आप लोग शिखर का, कलशे का और ध्वजा का, तीनों का बहुत अच्छा महत्व समझें। और ये सब सुंदर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। देखने में दूर से ही जब ये सुंदरता के साथ होते हैं तो सामने वाले के हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। और अगर उस ध्वज को देख करके, शिखर को देख करके कोई ये समझ ले कि ये जैनों का मंदिर है जहां पर ये 11-11 ध्वजाएं लहरा रही हैं, एक मध्य में, बीच में और 10 उसके चारों ओर, तो अपने आप हर व्यक्ति के लिए पहचान हो जाएगी कि ये दिगंबर जैन मंदिर है, क्योंकि ऐसा और कहीं पर नहीं है। जब आप करोगे तब कोई दूसरा करेगा, लेकिन अभी किसी के पास ऐसा कोई भी उपक्रम नहीं है, किसी को ऐसा ज्ञान नहीं है। समझ आ रहा है? तो इस तरह की ध्वजाएं मंदिरों के ऊपर, जो मंदिरों के चारों ओर भी कई गुमटियां बनी रहती हैं, जैसे यहां बनी हुई शांतिनाथ भगवान के, वो गुमटियों के ऊपर, दरवाजों के ऊपर जो तोरण दरवाजे बने रहते हैं उनके ऊपर, साइड में रेलिंग लगी रहती हैं छतों पर, उनके ऊपर भी हम इन ध्वजाओं का प्रयोग करके ये बता सकते हैं कि समौ शरण में भी ध्वज भूमि को प्रवेश करने के बाद ही
भगवान के दर्शन के लिए पहुंचा जाता है। व्यक्तियों को जानकारी रहेगी तो सब कुछ पूछेंगे, और जब पूछेंगे तो उन्हें शास्त्र का ज्ञान उपलब्ध होगा तो आनंद आएगा। इस तरह की ध्वजाएं। अब आप देखो आपकी कितनी सामर्थ्य है। समोसरण में क्या होता है वो यहां आपको बताया जा रहा है। ये 10 एक जाति की जान, एक 108 प्रमाण। 10 से 80 सभी मिल भई, एक दिशा में सब भर नहीं। अब ये एक एक ध्वजा 108 होंगी। कितनी सुन रहे हो? आपकी जितनी सामर्थ्य हो, एक एक ध्वजा 108 हुई तो सब मिलकर के कितनी हो गई? 1080। ये एक दिशा में है। कितने? ये एक दिशा में है। समोसरण की बात की जा रही है। आप अपना समोसरण जितना अच्छा बना सको बनाओ। फिर 4 दिशा में 4 10 की जोड़ सरीश 4320। शासन हमारी अति विचित्र शोभाधिकारी। देखो 4 दिशाओं की सब मिलाकर के कितनी हो गई? 4320, है ना? ये चारों दिशाओं की सब संख्याओं का, ध्वजाओं का संख्याओं का ये जोड़ है। और इतनी ध्वजाएं जब वहां होती हैं तो आप सोचें कि आपके मंदिरों में एक एक ध्वजा भी नहीं दिखाई देती है। ये बड़ा आश्चर्य लगता है ना? तो ध्वजाओं के माध्यम से हम शोभा मंदिरों की बढ़ा सकते हैं। ये हमें इस पार्श पुराण में समोसरण के वर्णन से सीख लेना चाहिए। हाल ध्वजा पवन वश ये है, जिन पूजन भवि जाहे जे है। पंथ खेद किन को मन आने, करत की को सत्कार विधाने। देखो आप जिस रास्ते से गुजर करके मंदिर के पास तक पहुंच रहे हैं, पूरा रास्ता ध्वजाओं के साथ भरा हुआ हो और वो ध्वजाएं हिल रही हो तो क्या होता है जानते हो? क्या लिखा है? जब वो ध्वजाएं पवन के कारण से हिलेंगी तो जो जिन पूजा करने के लिए भक्तजन आए हुए होंगे उनको रास्ते में आने में कहीं कुछ खेद हुआ होगा, कुछ उनके लिए परेशानी हुई होगी, कुछ उनके लिए परिश्रम हुआ होगा, कुछ मानसिक रूप से थके होंगे, कुछ शारीरिक रूप से थके होंगे, और वे ध्वजाएं ऐसे भव्य जनों का सत्कार कर रही होंगी हिल हिल करके। आइए आइए आइए। हिलने का मतलब क्या है? आइए आइए आइए। और जब कोई सत्कार करता है तो सारी थकान दूर हो जाती है। समझ आ रहा है? घर में कितना ही लड़ भड़ करके आए हो, कितना ही मूड खराब हो, घर के पत्नी ने गाली दे दी हो, बेटे ने गाली दे दी हो, घर से भगा दिया हो, और यहां आकर के अगर मनोज आपका नाम बोल ले, आइए श्रीमान जी आपका स्वागत है, सारी थकान दूर हो गई, सारी मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल सब बिल्कुल रिलीज हो जाती है। हो जाएगी नहीं? ऐसे ही ये ध्वजाएं सत्कार का स्वरूप बताती हैं। जो भक्त जीव आ रहे हैं हिल हिल करके बताएंगे हाँ आइए आइए आपका सत्कार है, जिन मंदिर में प्रवेश कीजिए। आगे की भूमि पर जब हम चलते हैं तो फिर हम देखते आगे। मान थंब ध्वज थंब अनूप, चैत्य वृक्ष वेदी गण रूप, इत्यादि के पूजे एक सारे, जिन करते बारह गुण धारे। इस तरह से जो हम ये देख रहे हैं, मान स्तंभ भूमि से गुजर करके आए, ध्वजा भूमि में आए। अब ये ध्वजाएं हैं, मान स्तंभ है, चैत्य वृक्ष है, इनकी ऊंचाई यहां बताई जा रही। देखो क्या कहते हैं कि ये जिन तंते 12 गुण धारे। देखो एक वास्तु का नाप भी ध्यान रखो। जितनी जिनेंद्र भगवान की ऊंचाई है उससे 12 गुना ऊंचाई होनी चाहिए मान स्तंभ की। वही ऊंचाई होनी चाहिए चैत्य वृक्ष की, और वही ऊंचाई होनी चाहिए इन ध्वजाओं की। माने ध्वजाएं भी ऐसे नहीं कि कहीं पर भी फंसा दी और बांध दिया उनको। ये जो ध्वजाएं लगी हैं ये तो स्वर्ण के स्तंभों पर लगी हुई हैं। समझ आ रहा है? आप भी उनकी परमानेंट व्यवस्था करें, अच्छे बढ़िया सोने के पाइपों में या एसएस के पाइपों में अच्छी बढ़िया व्यवस्था करके उनको बांध करके रखें, और उनकी ऊंचाइयां भी इतनी हो तो फिर कहना क्या है? क्या समझ आ रहा है? जिनेंद्र भगवान की। अब आप इससे ये भी समझ सकते हो, चलो ये तो समोसरण की बात हुई। आपके जिन मंदिर में जो मूल नायक प्रतिमा की जितनी ऊंचाई हो उससे 12 गुनी ऊंचाई लेके चलना, उतनी ऊंची ध्वजा लगाना। चलो इतनी भी अगर लगा लोगे तो बहुत शाबाशी दूंगा मैं। क्या समझ में आ रहा है? करो कोशिश, वो भी बहुत बड़ा काम होगा। और ध्वजा लगाने वाला व्यक्ति एक दिल्ली का
बहुत अच्छा, जो बड़े बड़े कारगिल जैसे पॉइंटों पे ध्वजा लगाता है, उस व्यक्ति से आपका परिचय कराऊंगा। वो व्यक्ति है अपने पास में जो जितने भी विश्व के मतलब 108 फुट तक की ध्वजाएं लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, वो सब वो लगाता है। और वो व्यक्ति जैन है, जागृत इनक्लेव का संदीप जैन उसका नाम है। उससे आप परिचय करना तो आपके लिए ऐसी बड़ी बड़ी ध्वजाएं भी लगाने का सौभाग्य मिलेगा। और ऐसी ध्वजाएं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? बड़ी बड़ी ध्वजाएं, छोटी छोटी नहीं, 108 फुट की, 100 फुट की, कई लाखों का काम होगा। जितने में आप मंदिर का शिखर बनाते हैं, कई बार उतने में एक ध्वजा लगती है। समझ आ रहा है? दम हो तो काम करना, बाद में बात बताना, ठीक है ना? हाँ, चलिए, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, जगत हितकारी, आगे रजत मही निर्माण, तुंग कोट अति धवल महान, कीजो सेत प्रभु सुज प्रकाश, फेरी लील फिरो चहुपास। अब हम ऐसे चलते चलते आगे, अब ये दूसरे कोट में आए, है ना? एक कोट जो बाहरी का था धूली साल, उसको तो हम गिनती में ले ही नहीं रहे। उसके बाद जब अंदर प्रवेश किए तो पहला कोट, फिर उसके बाद अनेक भूमियों से गुजरते हुए अब जो दूसरे कोट में आए हैं, ये जो कोट है ये रजत का बना हुआ ये कोट है। और इस कोट में बहुत बड़ा ऊंचा ये कोट है, पहले कोट के बराबर ही है, लेकिन ये धवल रंग का है। पहला कोट बना हुआ था वो स्वर्ण का था, ये रजत का बना हुआ है। और इसका प्रकाश चारों ओर फैलते हुए ये बता रहा है कि भगवान की कीर्ति, भगवान का यश चारों दिशाओं में फैल रहा है, मानो इसी की ये सूचना दे रहा है। पूरबवत दरवाजे चार रतनमयी अनुपम छवि, नो निधि मंगल गर्भ समाजे, तोरण प्रमुख और सब साजे। कल्प वृक्ष वन राजे तहाँ, 10 विधि कल्प तरोवर जहाँ, भूषण वसन लगे दिन डारे, शोभा कहत न लहिए पार। यह जो प्रथम कोट है इसका वर्णन उसी कोट के समान है जो पहले करके वर्णन आए हैं। और ये दूसरे कोट का वर्णन प्रथम कोट के वर्णन के ही समान है। जैसे वहां पर तोरण द्वार थे, नृत्यशालाएं थी, धूप घट आदि थे, अनेक तरह के वहां पर जिस तरह से देव आदि खड़े हुए थे। इतना जरूर है कि वहां पर जब आपके लिए बताया था तो व्यंतर देवों से वो रक्षित था। ये वाला जो दूसरा कोट होगा ये भवनवासी देवों से रक्षित होगा, आगे बताया भी जाएगा। और इसके आगे जब हम चलते हैं, गली से निकलते हुए बड़ी बड़ी वीथियां होती हैं, और उन वीथियों से निकलते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले फिर यहां पर एक पड़ती है कल्प वृक्ष भूमि। कौन सी भूमि? यह कल्प वृक्ष भूमि, यह 6वें नंबर की भूमि है। और इस भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष सुशोभित रहते हैं। और उन कल्प वृक्षों को भी देखते हुए, उनकी शोभा को भी निखारते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मंगल भवन पार्श्वनाथ जगत हितकारी, मध्य भाग जिन बिंब समेत, कारक तरवर छवि देख, चहु दिश वेदी चहु दिश द्वार, रचना और अनेक प्रकार। इस वेदी के 12 भाग, आगे फटिक कोट 100 लाग, अति विचित्र महलन की पाती, जिन सिर रतन कोट बहुभागे। चंद्रकांत बड़ी भासुर भीत, सुवर्णमयता थम्ब पुनीत, नागर में जिन माही, किन्नर गण बहु केलि कराही। इस कल्प वृक्ष भूमि के आगे जब हम बढ़ते हैं तो इस बात वेदी के आगे एक वेदिका मिलती है और उसके 12 भाग होते हैं। उसके आगे फिर हमें चलने पर जब हम इस कल्प वृक्ष भूमि को पार कर जाते हैं तो उसके आगे हमें अनेक महलों की पंक्ति मिलती है। बीच में हमें क्या मिले? अनेक जिन बिंबों से सहित सिद्धार्थ नाम के वृक्ष मिले जो स्तूप के रूप में होते हैं। और सिद्धार्थ नाम के तरुवर भी होते हैं। चारों दिशाओं में वेदियां होती हैं, 4 द्वार होते हैं। और उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तब हमें एक और कोट मिलेगा, जो तीसरा कोट होगा। वह कोट स्फटिक का बना हुआ होता है। किसका? स्फटिक का। ऐसा यह स्फटिक का जो कोट है, यह मानो चंद्रकांत मणि की जिसकी दीवारें बनी हुई हैं। और
यहां पर अनेक तरह के किन्नर देव यहां पर जो है गीत गाते रहते हैं। उसके आगे जब हम बढ़ रहे हैं, वीथी मध्य देश शुभ रूप पद्मराज मणिमय नवतूप पूजा छत घंटा छवि देहि जिन मुद्रा सो मन हर लेहि। यह दूसरे और तीसरे कोट के बीच की ये बात चल रही है। अभी जब हम ये कल्प वृक्ष भूमि को पार करके आए, उसके आगे हमें अनेक तरह के सिद्धार्थ आदि वृक्ष मिले, चैत्य वृक्ष मिले, स्तूप मिले, और उन्हीं स्तूपों के आगे एक हमें भवनों की पंक्तियां भी मिलती हैं, और उन भवनों की पंक्तियों में अनेक भवन बने रहते हैं। यहां जो स्तूप बने रहते हैं, उन स्तूपों में भी कुछ विशेषताएं हुआ करती हैं। ये वो स्तूप हैं जिनको केवल भव्य जीव ही देख पाते हैं। ये जो स्तूप भूमि में, स्तूप में अनेक जिनबिंब होते हैं। उन जिनबिंबों का इतना प्रकाश है कि शास्त्रों में लिखा है कि जो अभव्य जीव होंगे वो यहां तक प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन स्तूप भूमि के आगे नहीं जा पाएंगे। यहां पर कुछ ऐसे कूट बने रहते हैं कि जिस पर बने हुए इन स्तूपों पर जब उन अभव्य जीवों की दृष्टि जाती है तो वो अंधे हो जाते हैं। इतना प्रकाश यहां पे निकलता है, और यहीं तक अभव्यों की सीमा होती है। स्फटिक का जो कोट है उसके अंदर प्रवेश करने का सौभाग्य केवल भव्य जीवों को मिलता है। इसलिए अभव्य जीव भगवान के समौ शरण में जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? जाते हैं भगवान के समौ शरण में, बाहर बाहर जाते हैं। जो असली समौ शरण है, अंदर जहां भगवान के दर्शन होना है, वहां नहीं जाते हैं। वह समौ शरण में बाहर घूमेंगे, उद्यानों में, गलियों में, अनेक तरह के बीच के वनों में, कोटों में, लेकिन जहां पर वास्तव में पारसनाथ भगवान विराजमान होंगे, उन्हें देखने का सौभाग्य तो केवल भव्य जीवों को ही मिलेगा। आगे देखते हैं। अब आ रहा है तीसरा कोट। इस वीथी के मध्य देश में जो 9 स्तूप बने हुए हैं, वे सभी ध्वजाओं से, छत्र से, घंटाओं से अद्भुत छवि को धारण किए हुए हैं, और उसमें भी जिन मुद्राओं से सहित वह जिनबिंब बने हुए रहते हैं जो देव और सभी मनुष्यों के द्वारा पूजित होते हैं। इसके आगे अब यह स्फटिक मणि का नाम का तीसरा कोट आ रहा है। आगे तृतीय कोट वन ए में फटिकमयी निर्मल नवजे में अति उत्तम शोभल आकार लाल वर्ण मणि निर्मित द्वार। और कथन पूर्ववत जाने ठाड़े सुरग देव दरवान। महामनोहर लोचन हारी अनुपम शोभा अचरजकारी। यह जो तीसरा कोट है, यह स्फटिक मणि का निर्मल कोट है, वलयाकार है, लाल वर्ण के इसके द्वार बने हुए हैं, और इसकी सारी जो ऊंचाई या रचना आदि की जो विशेषताएं हैं, ये सब पहले वाला जो कोट था दूसरा, उसी के समान जानना। यहां पर भी देव लोगों के द्वारा ये रक्षित होता है, और इस चौथे कोट पर कल्पवासी देव होते हैं। कौन से? कल्पवासी देवों से यह रक्षित होता है। ऐसे हुए देव दरवान के रूप में वहां खड़े रहते हैं। दरवान समझते हैं? एक रक्षा करने वाले गार्ड के रूप में ही समझ लो आप। वह वहां पर खड़े रहते हैं, और उस तरह से उनके भी जो देवों की भी शोभा है वो भी बहुत अच्छी होती है। उनकी भी छवि महामनोहर होती है, उनकी भी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, अनुपम शोभा को धारण किए हुए। जो उस गेट तक पहुंचता है उसका एक सत्कार वह वहां पर कल्पवासी देव करते हैं। समझो कल्पवासी देवों से सत्कार होना। जो वहां पर प्रवेश करेगा वो उनके लिए वह कल्पवासी देव ससम्मान ऐसे हाथ करेंगे आपके लिए। जाइए हुजूर, अंदर जाइए, जाइए साहेब, अंदर जाइए, आपके मालिक अंदर बैठे हैं। सुन रहे हो? कौन? सबका मालिक कौन सा? एक वो मालिक की तो एक भी फोटो नहीं लाए तुम सब जिस मालिक की बात की थी। सब शर्माते हो। हमने कहा ना सब झूठ बोलते हो, है ना? कुछ करो, अपने मन में भाव रखो कि हमारा मालिक अगर कोई है, हमारा साहेब अगर कोई है, तो वह तीर्थंकर प्रभु है, वह पार्श्वनाथ भगवान है, वह महावीर भगवान है। ऐसे अपने मन के अंदर भाव रख करके
जब आप समूह शरण में जाएंगे तो ही वहां पर प्रवेश मिलेगा, और अगर आपके मन में कुछ भी गड़बड़ हुई तो रास्ते से वापस लौटा दिए जाओगे। समझ आ रहा है? अब सुन मध्य भूमि की कथा, फटिक कोट भीतर विधि यथा। वर्षो प्रथम पीठ लगलनी, फटक में 16 जगमनी। दिन में रतन थम्ब छवि दे हैं, प्रभा जाल सो तम हर ले हैं। दिन ही पेशी मंडप चयो, फटिक मई नभ में मिलमयो। या श्री मंडप माही निराबाद त्यो जग बसे, वीर हो ततः नाई त्रिभुवन पति अतिशय अतुल। क्या कहते हैं? जब इस स्फटिक कोट से, तीसरे कोट से जब आप अंदर पहुंचेंगे तो उसमें वह श्री मंडप भूमि है, वह भी स्फटिक मणि की जैसे आकाश में छवि होती है वैसी ही छवि को धारण किए हुए वहां पर स्फटिक रत्नों की, अनेक तरह की सुंदर सुंदर रत्नों की बनी हुई वह पीठिकाएं पहले मिलेंगी। उन 3 पीठिकाओं के ऊपर गंध कुटी होती है और वहां पर वह श्री जी विराजमान होते हैं। कैसे होते हैं वह वर्णन आपके लिए जो समूह शरण का होता है वो इस तरीके से बताया गया। और उन 3 पीठिकाओं पर कैसे वह भगवान विराजमान होते हैं, उनमें कहां पर क्या होता है, यह वर्णन आपके लिए सुनने को अब कब मिलेगा? देखो यहां एक बहुत अच्छी बात लिखी है। भगवान के उस श्री मंडप भूमि में जैसे ही हमने प्रवेश किया तो वहां पर लोग तो बहुत है लेकिन भीड़ नहीं है। क्या समझ में आया? असंख्यात देव देवियां बैठे हैं, लाखों करोड़ों मनुष्य बैठे हैं, श्रावक बैठे हैं, श्राविकाएं बैठी हैं, लेकिन भीड़ नहीं है। इसका मतलब क्या है? बहुत अच्छी बात मिली हमें यहां पे भाई। भीड़ होत तहां नाई, त्रिभुवन पति अतिशय अतुल। भीड़ का मतलब यहां लोगों की अधिकता का नाम भीड़ नहीं होता। भीड़ का मतलब होता है जब सब एक के ऊपर एक चढ़ रहे हों, एक में एक मिल रहे हों, एक से एक भिड़ रहे हों, तो उसका नाम है भीड़। भीड़ का मतलब भिड़ना, भिड़ने से शब्द बनता है भीड़। समझ आ रहा है? जहां अलग अलग ढंग से सब अपने अपने आसनों पर बैठे हैं, किसी की जंघा किसी की घुटने से नहीं टकरा रही है। समझ आ रहा है? तो कहा जाएगा लोग तो बहुत है लेकिन भीड़ नहीं है। ये ध्यान रखो। देखो शब्दों की भी एक अपनी अर्थ गरिमा होती है, आपको कुछ पता नहीं होता है, शब्द पकड़ना चाहिए कि वहां पर असंख्यात लोग होते हुए भी भीड़ क्यों नहीं है। किसी के घुटनों से कोई के घुटने नहीं टकराएंगे, सब बैठेंगे। इतनी जगह है, इतनी जगह है कि वहां पर सब आराम से बैठेंगे। सबको वहां पर अगर साधु मुद्रा भी लगानी पड़े तो सब साधु मुद्रा लगा लेंगे, इतनी जगह है वहां पर। समझ आ रहा है? लेकिन लोगों की संख्या अपार है। असंख्याते तो देव देवियां ही होते हैं और करोड़ों अरबों की संख्या में मनुष्य मनुष्यनियां होते हैं। ये सब उसके अलावा वहां पर पशु भी हैं और इतना सब कुछ होते हुए भी क्या नहीं है? भीड़ नहीं है। भीड़ का मतलब भिड़ंत नहीं है। समझ में आ रहा है? ये सीखो तुम लोग। सभा में आकर के बैठो तो ऐसे ही बैठो, भीड़ की तरह मत बैठो। कैसे बैठो? समूह शरण में जैसे देव बैठते वैसे बैठो। समझ आ रहा है? भीड़ कहीं नहीं लगनी चाहिए। जब चौके में मुनि महाराज को आहार दो तो ऐसे आहार दो कि किसी का दुपट्टा किसी की कोहनी से ना लगे और किसी की कोहनी किसी की कोहनी से ना लगे। समझ आ रहा है? भीड़ मत मचाओ। भीड़ का मतलब अगर 10 लोग भी होंगे तो भीड़ मचा सकते हैं और 100 लोग भी होंगे तो भी भीड़ नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है? 100 लोग एक एक करके आए, व्यवस्थित क्रम से आए, दे करके चले जाएं तो कोई भीड़ नहीं। जैसे आपने रक्षाबंधन पर देखा क्या हुआ? बहुत से लोग थे लेकिन भीड़ नहीं कहेंगे। अब हम उसको क्या कहेंगे? भीड़ नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है? भीड़ का मतलब जहां लोग भिड़ रहे हो, टूट रहे हो, एक दूसरे में लग रहे हो, ऐसा नहीं। अपनी सुरक्षा रखो, हमसे कोई छूना नहीं चाहिए। ये भाव बना करके रखो कि शुद्धि वाला भी एक दूसरे शुद्धि वाला से ना छुले। समझ आ रहा है? इतनी अच्छी व्यवस्था अगर बने तो कुछ बात बने। क्या सुन रहे हो? यहां सब सुन लेते हो,
वहां जाकर के सब अपना धैर्य खो देते हो, सब विवेक खो देते हो। समझ आ रहा है? यही आचार्य महाराज के पास होता है। अब वहां तो इतना बैन लग गया है कि वहां तो किसी को बाहर वाले को आहार देने को मिलता ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो आप लोग अपने आप में व्यवस्थित होना सीखें। ये सीखें कि अगर 25-50 लोग होते भी हैं तो वह इस तरह से ना एक साथ झुंड बनाए कि वो भीड़ जैसी लगे। सब व्यवस्थित ढंग से आए, व्यवस्थित ढंग से आहार दें, व्यवस्थित ढंग से जाएं तो अच्छा लगेगा। इस तरह की भीड़ अगर भगवान के समौ शरण में भगवान के पास नहीं होती है तो मुनि महाराज के पास में भी भीड़ नहीं होनी चाहिए। लोग होने चाहिए लेकिन भीड़ नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है? एक बहुत अच्छा ज्ञान इस पारस पुराण से मिल रहा है, इसको अपने जीवन में उपयोग में लाएं। कोई भी महोत्सव हो, उत्सव हो, आगे भी आने वाले पर्वों में आप अभिषेक करेंगे, 500-500 लोग भी एक साथ करेंगे, हो जाएगा, आप चिंता ना करें। 20 मिनट के अंदर 500 लोग अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ के लोग कह रहे थे महाराज 1.5 घंटा लगेगा, मैं 20 मिनट में करा दूंगा, लेकिन अगर आप मेरे कहे अनुसार करेंगे तो। समझ आ रहा है? भीड़ नहीं मचेगी। हर व्यक्ति तरीके से करेगा तो कलसी दी जाएगी, एक छोटी सी कलसी, बस उसमें जितना है उतना ही आपको गिराना है और तुरंत हटना है। अगर आप ढंग से चलेंगे तो आपके लिए समय पर सब कुछ होगा, और अगर आप अपने मनमानी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो ध्यान रखें, लोग हो, संख्या बहुत हो, लेकिन भीड़ ना हो। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। अभी समौ शरण का वर्णन पूर्ण नहीं हुआ है। भगवान जहां विराजमान है उस स्थान का वर्णन अभी शेष है। हम भगवान की उस कोटे के अंदर पहुंच गए, लेकिन जिस स्थान पर, जिस पीठिका पर और जिस गंधकुटी पर भगवान विराजमान होते हैं उसका वर्णन अब हम कल सुनेंगे। और इस तरह के वर्णन के साथ में पहले हम भगवान की स्तुति करेंगे। भगवान के लिए वहां पर इंद्र आदि क्या क्या कार्य करते हैं ये सब सीखेंगे, जानेंगे, और उसके बाद भगवान का हम उपदेश भी सुनेंगे। ये सब काल आगे के दिनों में होगा। आप कुछ भी चीज से वंचित ना हो जाएं, नहीं तो आपके लिए वह भाव आ जाएगा कि आप अंत में आते आते भव्य होते होते भी कहीं ना कहीं कुछ छूट गए, और कुछ आपका छूट गया। कुछ छूटना नहीं चाहिए, आपको भव्यता का पूरा भाव अपने अंदर बनाए रखना है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रणब में सागर जी महाराज की।